नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसे डिप्लोमेटिक दांव की जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे बयान से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक ऐलान करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इसकी वजह बताई गई पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक रिक्वेस्ट। सच कहूं तो ये एक ऐसी खबर थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अमेरिका और ईरान, इतने बड़े टकराव के बीच एक ऐसा शांतिदूत सामने आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो देश है पाकिस्तान। तो सवाल यही है कि इतने बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे अहम मध्यस्थ पाकिस्तान कैसे बन गया? मतलब एक ऐसा देश जिसकी इमेज अब तक तो कुछ और ही रही है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अब तक दो तरह की इमेज रही है। एक तरफ दुनिया उसे एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह देखती थी, एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी हमेशा कमजोर रही, जिस पर आतंकवाद को सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे। और वहीं दूसरी तरफ अब उसकी एक नई भूमिका दिख रही है, एक ग्लोबल पीस मेकर की, एक समझदार देश की, और यहां तक कि उसे ट्रंप विस्परर भी कहा जा रहा है। मतलब ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा है। तो फिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा दांव आखिर खेला ही क्यों? इसके पीछे उसकी असली रणनीति क्या थी और वो हासिल क्या करना चाहता था? असल में ना, ये कहानी सिर्फ शांति की नहीं थी। नहीं, ये कहानी थी पावर की, दुनिया में अपनी इमेज बदलने की, और सबसे जरूरी, अपनी इकोनॉमी को बचाने की। पाकिस्तान के इरादे कहीं ज्यादा गहरे थे। तो पाकिस्तान के लक्ष्य कई थे। सबसे पहला तो ये कि दुनिया में अपनी डिप्लोमेटिक इमेज को पूरी तरह से बदल दिया जाए ताकि बाहर से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आ सके। साथ ही आस पड़ोस में अगर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे उसकी डूबती इकोनॉमी और नीचे चली जाएगी। उसे बचाना था। और इन सब के लिए उसने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया में उसका दबदबा बढ़े और आगे चलकर हर बातचीत में उसकी बात सुनी जाए। इस पूरे खेल के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था आर्थिक दबाव। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी PIDE की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, महंगाई आसमान छूने लगती है और रुपए की कीमत गिर जाती है। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। तो सीधा सा मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा झगड़ा सीधा पाकिस्तान की जेब पर हमला है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी इस आर्थिक कमजोरी की भरपाई करता कैसे है? जवाब इस नंबर में है, 6 लाख। ये पाकिस्तान की एक्टिव मिलिट्री में सैनिकों की संख्या है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, और यही उसकी असली ताकत है जिसे वो ग्लोबल स्टेज पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दांव था जिसमें कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला बहुत कम था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया। इस मध्यस्थता तक पहुंचने का रास्ता बहुत सोचा समझा था। ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई जून 2025 में, जब आर्मी चीफ असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस का एक सरप्राइज दौरा किया। फिर जब ईरान और इजराइल का झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान ने डिप्लोमैटिक तौर पर ईरान का साथ दिया और तेहरान का भरोसा जीत लिया। इसके बाद उसने अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल किया, चीन, अमेरिका, खाड़ी देश सबके साथ, और खुद को एक भरोसेमंद न्यूट्रल पार्टी के तौर पर पेश किया। और आखिर में अमेरिका और ईरान दोनों को यह यकीन दिलाया कि वो दोनों के लिए एक सम्मानजनक रास्ता निकाल सकता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान की ये भूमिका कोई एकदम नई नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद से ही अमेरिका में ईरान के हितों की देखभाल वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ही करती आ रही है। मतलब इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता तो जाहिर है उसे जबरदस्त डिप्लोमैटिक फायदा होता, नए इकोनॉमिक मौके मिलते और दुनिया में उसकी साख बढ़ती। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती तो सारा इल्जाम उसी पर आता। इसके अलावा देश के अंदर जो अमेरिका विरोधी ग्रुप हैं, उनके नाराज होने का डर था, और यह भी कि लोग उसे अमेरिका की कठपुतले समझने लगेंगे। अच्छा, अब इस पूरी कहानी का पाकिस्तान के पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी यानी भारत पर क्या असर होता है, ये पहलू समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर इसके दो तरह के नतीजे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में शांति होना पूरे रीजन के लिए अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस कामयाबी ने उसकी सेना के दबदबे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जो लंबे समय में भारत के लिए एक नई चिंता का सबब है।
इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसा पाकिस्तान जो डिप्लोमैटिक तौर पर दुनिया में अकेला पड़ा हो, वो हमेशा से भारत के रणनीतिक हित में रहा है। लेकिन अब वो स्थिति बदल रही है। दुनिया के मंच पर कामयाब होता पाकिस्तान नई दिल्ली के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक चुनौती है। एक ताकतवर होती पाकिस्तानी सेना के कई असर हो सकते हैं। पहला, इससे देश की राजनीति में आर्मी चीफ मुनीर की पकड़ और मजबूत होती है और वहां की चुनी हुई सरकार कमजोर पड़ती है। दूसरा, पाकिस्तानी सेना का रवैया हिस्टोरिकली भारत के प्रति दुश्मनी वाला रहा है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस नई साख और नए रुतबे से पाकिस्तान के लिए दुनिया से हथियार खरीदने के दरवाजे और ज्यादा खुल सकते हैं। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शांति तो ला रहा है, लेकिन इस इलाके में जो पावर का बैलेंस है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।